हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं कुछ गीत संगीत की बात नहीं करूँगी। मैं थोड़ा सा आज कोरोना से उत्पन्न जो स्थितियाँ हैं और उसका बच्चों पे क्या असर हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, इस विषय में कुछ भाव साझा करना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ मिली कि हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई में 7th क्लास की बच्ची उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो सुशांत सिंह की डेथ से क्षुब्ध थी, बहुत दुखी थी। सुनकर बहुत ख़राब लगा। इस तरह की बहुत से किस्से आ रहे हैं, बहुत सी बातें हैं जो आ रही हैं सामने। तो एक नॉट ओनली ऑथर, एक इंसान के नाते हर व्यक्ति को इस दिशा में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है ये। इसको आप चिंतनीय विषय है, इस पर चिंतन मनन होना चाहिए और जो रीज़न है उनको दूर करने के प्रयास करने चाहिए। मुझे तो आप लोग भी समझदार हैं, आप सोचते होंगे जो भी आपके भाव हों। मेरे जो भाव हैं वो मैं आज बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर तरफ से युवा बच्चे इस तरह एकदम नकारात्मक से विचारों वाले बनते जा रहे हैं। कुछ तो रीज़न है ना, पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था हमारे समय में। तो इसके कुछ कारण मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है पेरेंटिंग। आजकल मैं पूरी तरह से गलती पेरेंट्स को दूंगी। पेरेंट्स जो हैं वो अपने में इतने मस्त हो गए हैं, इतने काम में इतने जूझ गए हैं कि वे बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। पूरा प्यार, पूरी तवज्जो, पूरा मतलब ऐसा संरक्षण जिससे बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहे, उसका दिमाग इधर उधर न भटकने पाए, वो नहीं मिल रहा है आज बच्चों को। क्योंकि माता पिता हैं, ठीक है, बहुत सारे टेंशन है उनको भी, दोनों काम करते हैं, ठीक है, जो भी हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं तो ये मानती हूँ प्रायोरिटी बच्चे होने चाहिए। यदि आपने बच्चे पैदा किए हैं तो आप उनके जन्म लेते ही अपने ड्यूटीज से मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ ये भाव ज़्यादा पनप रहा है। बच्चे हो गए, उनको सारी सुविधाएं दे दी, वो तो अपना सब मैनेज कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंतिम सांस तक बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं, उसके बाद भी क्या हम निश्चिंत हो पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। अब उस बच्ची के संदर्भ में एक और किस्सा इंदौर का था। ऐसे ही राजस्थान से कई घटनाएं कुल मिला के दिमाग को बहुत अपसेट कर देती हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि क्यों वो सुशांत से इतना ज़्यादा जुड़ गई, क्यों उसे इतना ज़्यादा मानसिक लगाव किसी गैर से हो गया। इसीलिए ना कि आप से इतना उसका जुड़ाव नहीं हो पाया, आपने उसे वो सब नहीं दिया, तो उसने एक अपना कल्पना लोक बना लिया। और वो छोटी सी बच्ची है, वो हो सकता है उसमें अपना दोस्त देखने लगी, अपना संरक्षक देखने लगी, कल्पना में हो सकता है वो अपना गुरु ही समझने लगी उसको। कुछ तो ऐसा हुआ जो आप उसे नहीं दे पाए, जो पेरेंट्स नहीं दे पाए, और बच्चा दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से इन्वॉल्व हो जाता है कि छोटी सी बात में उसने सुसाइड कर लिया। फिर दूसरा कारण ये है, देखिए कोरोना का वक्त है, इस समय बड़ा नाजुक दौर है, सभी परेशान हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग मानसिक रूप से व्यथित हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सब जिनकी बहुत आदत थी बाहर जाने की, किटी की और क्लब की और ये वो सब हैरान हैं।
मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, मेरा लाइफ स्टाइल ही यही है। लेकिन जो बाहर रहते थे, जिन्हें घर रहने की आदत नहीं थी, वे सच में डिस्टर्ब है। तो मुझे तो घंटों घंटों उनसे बात करनी पड़ती है, वो परेशान होती हैं। तो पता नहीं क्यों, शायद मेरा ईश्वर कुछ उन्हें संतुष्ट करा देता है, जो भी हो, गॉड नोज़, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनसे बात करती हूँ। तो इस बच्ची के संदर्भ में मुझे यही लगता है कि क्या ऐसा हुआ कि वो माँ बाप से न जुड़ पाई। फिर जब ऐसा कोरोना का समय चल रहा है, आप उसको एकदम अकेले छोड़कर क्यों गए? ठीक है, बहुत ज़रूरी कोई काम होगा तो एक ही चले जाते ना, उस बच्ची को अकेले क्यों छोड़ कर गए? फिर सुना कि वो 3-4 न्यूज़ में आया था, मैंने सुना था, बच्चों ने बताया मुझे कि वो 2-3 दिन से अपसेट थी, गुमसुम थी, कुछ परेशान लग रही थी। ये सब माँ बाप ने नोटिस नहीं किया? कहाँ थे वो तब? क्यों काउंसलिंग नहीं हुई? क्यों बात नहीं की? ये सब क्यों परिवारों से उठता जा रहा है? एक तो एकल परिवार है, सब व्यस्त हैं, बच्चे को सारी सुविधाएं दे दी, निश्चिंत होकर बैठ गए बच्चे अपने कमरों में, घुस गए, आपको कोई मतलब ही नहीं है। दादा दादी, नाना नानी का समय रहा नहीं, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो हमने पाया है। अब हम तो बैठते थे शाम को, भोजन के पहले कहानी शुरू हो जाती थी, फिर आधी होती थी, या तो कोई उपनिषद की कथाएं या महाभारत की कथाएं, या ऐसे ही अपने संस्मरण हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे। मुझे तो सब याद है वो, और हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत खुश होकर। फिर उसके बाद खाना होता था, और डिनर के बाद वो कहानी फिर पूरी होती थी तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन मेरी नानी माँ तो ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जो 3-3, 4-4 दिन लंबी चलती थी, कंटिन्यू होती रहती थी। कहाँ से सुनाना है मैं याद दिलाती थी। तो ये माहौल फिर से बनाइए भाई। अगर आपके घर में है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, यदि नहीं है तो प्रयास करिए, सब प्रयास ऐसे माहौल को लाइए जहाँ बच्चे, ये तो अकेले पुष्प हैं, सुमन हैं, इनका विकास अभी हुआ ही कहाँ है, न शारीरिक न मानसिक, कोमल हैं, मिट्टी के घड़े पात्र के समान हैं। हमें गढ़ना है उनको, तो गढ़ने वाले हाथ जो हैं वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो गढ़ना तो दूर है, तवज्जो ही नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये कोरोना काल सच में बड़ा ही विकट काल है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की और बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप बच्चों के साथ बैठिए, ऐसा माहौल बनाइए कि वो इतना खुश हो बच्चा कि उसको बाहर की याद ही ना आए। आजकल बच्चों पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ये सोचिए कि ऑनलाइन ही उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन देना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। आखिर उनके लिए भी तो कितना बोझ है, सोच के देखिए ना। उनके दिमाग में ये नई चीज़ें हम भर रहे हैं, मजबूरी है, करना पड़ रहा है हमें। ऑनलाइन मोबाइल पे और उस पर लैपटॉप पे देख देख के बच्चों की आंखें अजीब से हो रही हैं, सूज रही। तो इस वक्त तो पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सारे पेरेंट्स खूब सजग रहें और ज़रूरत से ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए। जितना बच्चे को प्यार चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रही हूँ, आपका परिवार एकल है, आपके माँ बाप कहीं दूर हैं, वहाँ भी आप लोग, मैंने सुना है कई लोग 4-4, 5-5 साल नहीं जाते। अरे गाहे बगाहे मौका निकाल कर जाइए। बुज़ुर्गों की संगत से बहुत लाभ होते हैं, बच्चों का इतना सुंदर विकास होता है, मैं क्या बताऊँ। पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं। अपने बुज़ुर्गों का आदर करना शुरू करिए। आप जैसा करेंगे बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा। तो बस मेरा यही, इसीलिए मैं आज आई, क्योंकि मैं सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ। हर घर की यही कहानी सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो क्यों हम अपनी वैल्यूज़, हम अपनी पुरानी परंपराएं सब छोड़ते जा रहे हैं। आस्तिक बनिए। आप ही जब संध्या वंदन नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, बच्चा कैसे सीखेगा। आस्था और ईश्वर पे विश्वास बहुत बड़ा दृढ़ संबल है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ। उससे
कोई भी गलत काम करने के पहले हमारे अंदर का ईश्वर हमें रोकता है, हमें वर्जित करता है। और ये 7वीं 6वीं के बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं कि आपको देखकर वो सीख ना सकें। तो भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में उन्हें कहानियाँ सुनाइए, अच्छी अच्छी कथाएँ सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, और ईश्वर ना करे किसी को इस तरह की तकलीफ झेलनी पड़े। मेरा मन बहुत शुद्ध है, और भिलाई की घटना है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की, तो मैं तो पूरा पढ़ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन जब इधर उधर से खबर मिलती है तो परेशानी ज़रूर हो जाती है कि हर घर की ये कहानी हो रही। तो प्लीज़ खूब बच्चों का ध्यान रखिए, खूब बच्चों को प्यार दीजिए, और साथ में अपना भी ध्यान रखिए। देखिए, घर परिवार और बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है। ये पहली महामारी नहीं है, ऐसा बहुत हो चुका है पहले, आगे भी जाने क्या क्या होता रहेगा। पर हमें अपनी वैल्यूज़, हमें अपनी परंपराएं भूलना नहीं है, उसे लेकर ही चलना है। तो अब बस वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मिलती हूँ। ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। नमस्कार।